बड़े ट्रेडर यहाँ पे किस तरह का प्रॉफिट कर रहा है, मतलब उनको किस तरह का फायदा हो रहा है, उस चीज को हमें समझाइए। तो देखिए इस जगह से जब प्राइस स्ट्रॉन्ग नीचे आया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, अगर बड़े ट्रेडर को लग रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा तो वो लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल का पोजीशन बनाएगा, मतलब क्या, यहाँ पे सेल करेगा। तो बड़े ट्रेडर जब सेल करता है या फिर बाय करता है, कुछ भी करता है, तो वो बड़े क्वांटिटी में करता है। तो यहाँ पे वो क्या करने आ रहा है, सेल करने आ रहा है। तो बड़े क्वांटिटी में सेल करने आएंगे। अगर बड़े क्वांटिटी में सेल करने आ रहा है तो इसी एरिया में उनको बड़े क्वांटिटी में बाय ऑर्डर भी चाहिए, तब जाके तो सेल कर पाएगा। लेकिन जब कंसोलिडेट कर रहा होता है तब उतना क्वांटिटी में डिमांड नहीं रहता है, तो उनको क्या चाहिए, डिमांड चाहिए, बाय ऑर्डर। तो उसके लिए वो क्या करता है, इस जगह को ये थोड़ा ब्रेकआउट कर देता है। और ब्रेकआउट करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे भर भर के बाइंग ऑर्डर आने लग जाते हैं, तो उस बाय ऑर्डर को इस्तेमाल करके यहाँ पे वो सेल कर देता है। और जैसे ही सेल करता है तो प्राइस स्पीड से नीचे आ जाता है और उसके बाद डिमांड ना होने के कारण प्राइस इतना शार्प नीचे गिर जाता है। तो ये था उनका मेन कारण इसको ब्रेकआउट करने का। लेकिन आपका सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि तो हर बार क्यों नहीं करता है, जैसे ही कंसोलिडेट करना शुरू करेगा, अगर उनको लग रहा है ऊपर जाएगा तो वो डाउन साइड ब्रेक डाउन करके फिर से ऊपर खींच लेगा तो उनको क्वांटिटी मिल जाएगा। ऐसे ही हर बार क्यों नहीं करता है, तो उसका आंसर मैं आपको देता हूं। देखिए हर बार करना इतना आसान नहीं है। अगर प्राइस इस तरह का स्ट्रॉन्ग हायर हाई और हायर लो बनते हुए जा रहा है और फिर एक कंसोलिडेट करना शुरू कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू कर रहा है और उनको लग रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, तो एक बार वो ब्रेकआउट करके फिर नीचे खींच लेगा, इतना आसान नहीं होगा। जैसे ये ब्रेकआउट करेगा तो इस ब्रेकआउट को देख के अदर्स जो ट्रेडर्स है वो इतना बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लाएगा कि प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगा। और जो ट्रेडर इस चीज को करना शुरू कर रहा है कि इसको फंसाने का ट्राई कर रहा है, वो उतना सेल ऑर्डर यहाँ पे नहीं ला पाएगा कि जो बाय ऑर्डर आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर पाए। फिर अगर उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद 2-3 कैंडल और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया तो बहुत ज्यादा बाय ऑर्डर यहाँ पे आने लग जाएगा। जो ट्रेडर यहाँ पे जो ट्रैप क्रिएट करने जा रहा था उनका बस का बात नहीं होगा कि प्राइस को यहाँ से नीचे खींचा जाए। तो क्या होगा, उनका जो प्लान है वो फेल हो जाएगा, प्राइस धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। तो जो लोग ट्रैप करने का सोचता है वो हमेशा कुछ क्राइटेरिया को देख लेता है तब जाके ट्रैप करता है। जैसे इस जगह पे आप देखोगे प्राइस को बहुत ध्यान से, इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग बायर सेलर का फाइट हुआ था। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे भी एक बॉक्स बना के इसको ब्रेकआउट किया था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस को टच करके ये नीचे आया था। तो अभी फिलहाल जब ये ब्रेकआउट करेगा तो सभी लोगों को इस चीज को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंट्रोल पहले दिखाया था सेलर ने, तो यहाँ से उतना स्पीड से वो बाय नहीं करेगा। वो बाय करेगा लेकिन धीरे धीरे बाय करेगा, उतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेके नहीं आएगा। तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं आएगा, इसीलिए क्या है, जो ट्रेडर ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, सेल करने की कोशिश कर, वो सेल ऑर्डर यहाँ पे लाएगा। तो जैसे ही उनका सेल ऑर्डर ज्यादा आना शुरू करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल को देखते हुए जो लोग यहाँ पे बाय किया था वो डर के मारे निकलना शुरू करेगा, मतलब सेल ऑर्डर डालना शुरू करेगा और प्राइस बहुत स्पीड से नीचे गिर जाएगा। तो इस एरिया से उनको आसान होगा प्राइस को नीचे मोड़ लेना, क्योंकि जो क्राइटेरिया होना चाहिए एक ट्रैप क्रिएट करने के लिए वो क्राइटेरिया यहाँ पे मौजूद है। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जा रहा है, एक कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट कर रहा है और कोई भी यहाँ पे ऐसा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है जहां से प्राइस को नीचे खींचने का उम्मीद रहेगा ट्रेडर्स को, तो यहाँ पे भर के बाइंग ऑर्डर आने लग जाएगा और यहाँ से कंट्रोल करके नीचे खींचना कोई भी ट्रेडर के लिए, भले ही वो बड़े ट्रेडर हो, इतना आसान नहीं होता है। तो वो खुद का ही ट्रैप में फंस जाएगा और प्राइस ऊपर चला जाएगा। इसीलिए वो हमेशा इस तरह का ट्रैप क्रिएट नहीं करता है। जब उनको लगता है कि हम इस जगह से प्राइस को नीचे खींच सकते हैं तब जाके वो इस चीज को क्रिएट करते हैं। और एज ए रिटेल ट्रेडर आपको तब पता चलेगा कि ये एक ट्रैप था, जब प्राइस नीचे आ जाएगा तब पता चलेगा। और जैसे ही प्राइस नीचे आ जाएगा तो आप और भी प्राइस एक्शन देख के इसको आइडेंटिफाई कर लोगे, तो उसी टाइम आपको डिसाइड करना है कि हमें अभी ये जो बड़े ट्रैप क्रिएट करें उनके साथ जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी से प्राइस एक्शन को स्टडी करना है और जैसे ही आपको एक सेल सिग्नल मिल जाए तो आप तुरंत सेल करके जो अच्छा मूव आने वाला है डाउन साइड उसको ले सकते हो। तो ये तो गया 1 मिनट के अंदर। अभी हम एक 5 मिनट के अंदर और एक आपको दिखा देते हैं। देखिए बहुत ही डिटेल्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। एक ही चीज को बहुत ही बारीकी से आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाए और इस कंसेप्ट को आसानी से आप इस्तेमाल कर पाए खुद ब खुद। तो वीडियो लंबा है इसीलिए सॉरी, बट मैं आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो अभी आपके सामने वही निफ्टी का 5 मिनट चार्ट ओपन है और इसका डेट है 26 अप्रैल। तो यहाँ पे भी आप देखोगे प्राइस ये शार्प नीचे आ रहा था और अभी फिलहाल ये एक इस जगह पे ये बॉक्स बना के ट्रेड कर रहा है। तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, अगर प्राइस को ब्रेकआउट कर जाता है तो हम बाय करते, ब्रेक डाउन करते हैं, हम सेल करते। लेकिन इतने दूर वीडियो को देखने बाद आपको पता है कि अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है तो हम तुरंत सेल नहीं करेंगे या फिर ब्रेकआउट कर रहा है तो भी हम तुरंत नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेक डाउन करे तो हम देखेंगे क्या इस एरिया में कोई बाइंग प्रेशर आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखना है। प्रीवियस प्राइस एक्शन सब देखोगे इस जगह पे एक फाइट एरिया है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया हुआ है, तो वहां से मैं एक ट्रेंड लाइन खींचना चाहूंगा।